जिन किसान भाइयों ने सरसों की अगेती बुआई की थी, उनकी सरसों की फसल के अंदर फलियां बननी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने पछेती बुआई की थी, जिनकी सरसों की फसल के अंदर फूल बन रहे हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल का ये वो समय है जिसमें किसान अच्छे से देखभाल करने पर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां करने पर उत्पादन बढ़ने के बजाय उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन छोटी छोटी कमी या गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हमें सरसों में फूल बनते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और क्या देखभाल करनी चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, हमारी छोटी छोटी गलती या छोटी छोटी लापरवाही हमारी फसल को बर्बाद कर देती है, या हमें अच्छे से जानकारी ना होने के कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार अच्छे से फूल नहीं बनते, फूल बन जाते हैं तो फूल झड़ने लगते हैं। कई बार फूल अच्छे से फलियां नहीं बना पाते या कम बना पाते हैं, या फिर फलियां बारीक रह जाती हैं, या फिर फलियों में पूरी तरह से दाने नहीं भरते। अगर दाने भर भी जाते हैं तो दाने बारीक रह जाते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी कमियों का ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी सरसों की फसल के अंदर फूल बनने शुरू हो जाएं, इस समय आपको सिंचाई करनी होती है, क्योंकि सिंचाई समय से करना और तरीके से करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। गलत तरीके से या गलत समय पर सिंचाई करने से हमारी फसल के उत्पादन को नष्ट कर देता है, या फिर बहुत कम उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत की ज़मीन हल्की है तो आपको सरसों की फसल के अंदर 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके खेत की ज़मीन भारी है तो वह जल्दी से पानी नहीं सुखा पाती है, तो आपकी फसल 2 सिंचाइयों में पककर तैयार हो जाती है। अगर बारिश हो जाती है तो आपकी फसल के अंदर सिंचाई की मात्रा घट और बढ़ सकती है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की यानी कि रेतली है तो दूसरा पानी फूल बनते समय लगाएं और तीसरा पानी फलियों में दाने भरते समय देना चाहिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, जब फूल बनना शुरू हुआ हो, 10 से 15% फूल बना हो, तो उस समय अपनी फसल में पानी नहीं देना चाहिए। हल्की ज़मीन में 50 से 60% फूल बन जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से जब हमारी फसल में फलियां बन रही होती हैं, जब तक हमारे खेत में नमी रहती है, इसलिए दाने अच्छे से फूलेंगे और फलियां अच्छे से भर जाएगी। किसान भाइयों, सरसों में पानी लगाते समय एक और ध्यान रखें, पानी दिन में ही देना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं भरेगा और दिन में सूरज निकलने से तापमान सही रहता है। फसल में पानी ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा, इसलिए फसल जाड़े से भी बच जाएगी और पौधे स्ट्रेस से भी बच जाएंगे। किसान भाइयों, दूसरा जो ध्यान रखना है वो खाद का रखना है। अगर आपने पहली सिंचाई के साथ यूरिया और सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया या फिर यूरिया डाला है, आपको दूसरे पानी के साथ 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया और 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फ़र का प्रयोग करना है, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फ़र का बहुत अहम रोल होता है। इसका प्रयोग करने से पौधे का विकास होने के साथ साथ अच्छी ग्रोथ होती है, साथ में जो दाने बनते हैं वे भी स्वस्थ बनते हैं, और सल्फ़र फंगिसाइड होता है, इसलिए फसल को फंगस से भी बचाता है। किसान भाइयों, खाद डालते समय इस बात का और ध्यान रखना चाहिए,
इस समय किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर हम सरसों में ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो पौधों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है और फलियां खाली रह जाती हैं। फलियों का विकास रुक जाता है, फलियों में अच्छे से दाने नहीं भर पाते। इसलिए सरसों में जब फलियां बन जाएं तो आपको कोई भी खाद और ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है, क्योंकि फ़ायदा होने के बजाय आपका उत्पादन नुकसान हो जाएगा और आपका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको खाद डालना है तो केवल NPK 05234 और बोरान को एक साथ मिलाकर स्प्रे करना है, जो कि मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।